बुजुर्गों, हमारे बीच इस आंदोलन में पिछले 1.5 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हमारे छोटे भाई मेंगा सिंह सिद्धू, हमारे पंजाब से हमारी इस लड़ाई में हमारी मदद करने के लिए हमारे बीच आए भाई पन्ना सिद्धू, हमारे साथी मनदीप सिंह, रमेश जी भादू, हमारी बहन जी और इस आंदोलन में तमाम अगवा साथियों और मेरे नौजवान मित्रों। साथियों, कल 7 तारीख को सुबह 12 बजे एक ऐतिहासिक महापंचायत रखी गई है। वो महापंचायत इस बात के लिए रखी गई है कि पिछले 1.5 साल से टिब्बी इलाके का किसान एक एथनॉल फैक्ट्री जो इस इलाके के अंदर जहर फैला रही है, जो इस इलाके के अंदर कैंसर फैला रही है, जो इस इलाके के अंदर दमा फैला रही है, उस फैक्ट्री के खिलाफ टिब्बी इलाके का किसान पिछले 1.5 साल से लड़ रहा था। जब 10 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ उससे 20 दिन पूर्व शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों को जूते मार करके थाने में डाला गया, उनकी गिरफ्तारियां की गई। 307 जैसी गंभीर धाराओं में हमारे नौजवानों को पकड़ करके जेलों में डाला गया। उसके बाद बंदूक की नोक से राजस्थान की पुलिस ने फैक्ट्री के निर्माण को शुरू किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टिब्बी इलाके के किसान बुजुर्गों को कि उन्होंने 10 तारीख को हजारों की संख्या में पहुंच करके राजस्थान की सरकार को, जिले के प्रशासन को ये बात दिखाई कि इस इलाके के अंदर आप लाठी और गोली के दम पर कोई काम नहीं कर सकते। 10 तारीख को भी हम हिंसा नहीं चाहते थे। हमने यहाँ के कलेक्टर को, सरकार को 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक सैकड़ों दफा चीख करके कहा कि आप हमारे बीच आकर के बात करो, आप हमारे बीच आकर के ये बात कहो कि हमने फैक्ट्री के काम को रोक दिया है। लेकिन जब कोई हमारे बीच नहीं आया तो इलाके के नौजवानों को गुस्सा आया। नौजवानों ने फैक्ट्री को जोड़े के अंदर डाल करके टांग दिया। अब जोड़े के अंदर जब टांग दिया तो सरकार ने हर गांव के 20-20, 50-50 नौजवानों के ऊपर 307 जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज की। फिर हमने 17 तारीख को महापंचायत की। 17 तारीख को जिला प्रशासन ने कहा कि अगले 1 महीने के दौरान हम आपकी फैक्ट्री का एमओयू रद्द कर देंगे और आपके मुकदमे वापस ले लेंगे। लेकिन आज 6 जनवरी है, आज के दिन तक न तो एमओयू रद्द हुआ है न मुकदमे वापस हुए। अब हम कल ये महापंचायत इस बात के लिए कर रहे हैं कि भाई क्या हुआ आपके एमओयू को। और सुनने में आया है कि आज से 3 दिन पूर्व फैक्ट्री के अंदर नमूने जांच करने के लिए भी सरकार का प्रतिनिधिमंडल आया है कि अगर आप ये कह रहे हो कि भाई फैक्ट्री नहीं लगानी तो फिर आप किस चीज के नमूने ले रहे हो, किस चीज की मिट्टी की जांच कर रहे हो। कहीं न कहीं सरकार के राज के दिमाग में कोई न कोई बीमारी है। उस बीमारी के लिए ये लोग फिर से नमूने ले रहे और मुकदमों की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। वापस लेने की जो कार्रवाइयां होती है वो कार्रवाई इन्होंने शुरू ही नहीं की। तो भाई मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब बात आपको खोल करके बताई। सरकार क्या चाहती है? सरकारें खेती को बर्बाद करने पर लगी है। सरकारें खेती को बर्बाद करना चाहती है। आज हमारी खेती बचाने के लिए, हमारा क्षेत्र बचाने के लिए टिब्बी के लोगों ने पहल की है। संगरिया के लोगों का भी हक बनता है कि टिब्बी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के मदद करें। कल 7 तारीख वो दिन है जब हमारे क्षेत्र का किसान भूमिहीनों के लिए भूमि मांग रहा था तो 6 किसानों को राजस्थान की सरकार ने 1970 को गोलियां मार करके शहीद कर दिया। कल हम उन 6 किसानों की शहीदी भी याद करेंगे और ये याद करेंगे कि ये राजस्थान की वही पुलिस है जो आज से 54 साल पहले हमारे 6 लालों को शहीद कर दिया था। आज फिर एक फैक्ट्री को लगाने के लिए बंदूक के दम पर, लाठी के दम पर दादागिरी करना चाहते हैं तो ये कतई मंजूर नहीं होगा। और जो सरकार कह रही थी कि लोग हरियाणा और पंजाब से आ गए, उनको कहना चाहते हैं कि 17 तारीख को आपने डीए खोल करके देखे कि 20,000 लोग हनुमानगढ़ जिले के थे।
उसमें नोर से भी लोग आए, बादरा से भी लोग आए, पीलीबंगा से भी लोग आए, संगरिया से भी लोग गए, टिब्बी से भी लोग गए, हनुमानगढ़ से भी लोग आए। ये पूरे जिले के किसान की एकता 17 तारीख को हनुमानगढ़ के किसान ने दिखाई। मैं ये चाहता हूं कि कल 17 तारीख को जो अनाज मंडी का जो शेड है वो पूरा शेड भर करके ये साबित करना है कि पूरा इलाका अभी भी गुस्से में है। सरकार अगर शांति प्रिय तरीके से बात नहीं मानेगी तो फिर सरकार जो हाथ करवाएगी। हम ये चाहते हैं कि कोई भी किसानों का आंदोलन शांति से जीता जाता है, लेकिन सरकार अगर शांति को बर्बाद करना चाहती है, अगर सरकार शांति को खोना चाहती है, तो फिर हम भी भाई पीछे नहीं हटेंगे। जो घटनाक्रम आपने टिब्बी में करवाया, फिर आप याद रखना वो का वो घटनाक्रम फिर दूसरी जगह भी होगा। इसलिए चाहते हैं कि आप शांति से कल दोनों हमारी मांगे पूरी करो। अगर आप पूरी नहीं करोगे तो ये आंदोलन और तेज होगा और तीखा होगा। हिंदुस्तान का किसान तभी बचेगा जब हिंदुस्तान का किसान लड़ेगा। आज हिंदुस्तान के किसान को न सस्ती डीएपी मिल रही है, न सस्ती यूरिया मिल रही है, न किसान को बीज मिल रहा है। किसान की खेती का भाव है नहीं। आज हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज देश के किसान को लड़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं पूरे हिंदुस्तान के किसान के पास अगर कोई रास्ता है तो वो है लड़ाई का, संघर्ष का रास्ता। हिंदुस्तान के किसान के लिए एक आयोग बना, स्वामीनाथन आयोग। उस आयोग के लिए हिंदुस्तान के किसान ने सैकड़ों आंदोलन किए, कई सरकारें आई, कई सरकार गई, लेकिन कर्मचारियों के लिए 7 आयोग लागू कर दिए, लेकिन किसान के लिए एक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकती सरकार। खेती को बर्बाद करने पर तुले। जब हिंदुस्तान में कोरोना आया तो तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब कारोबार बंद हो गए, पूरा देश बंद हो गया, लेकिन एक चीज थी जो चल रही थी, वो थी हमारी खेती। खेती का काम नहीं रुका, खेती हमारी चल रही थी। उसी समय देश के कॉरपोरेट ने, देश के उद्योगपतियों ने यह तय किया था कि हिंदुस्तान की खेती पर कब्जा करना है। आज हमारी खेती को ये बर्बाद करने पर तुले हुए। आज यहाँ सैकड़ों किसान खड़े भगतपुरा में, एक भी किसान हाथ खड़ा करके कह दे कि मेरे आज कर्जा नहीं। हर किसान कर्जे में दबा हुआ है, हर किसान की जमीन बैंकों के गिरवी है। अगर हम एकजुट नहीं रहे, अगर हम लड़े नहीं, तो निश्चित रूप से सरकारें हमारी जमीनों को भी खोसना चाहती है। हमने पिछले 2 साल के दौरान 42 किसानों के घरों पर लगे हुए ताड़ों की कुर्की तोड़वा करके किसानों को घर वापसी करवाने का काम किया है। अभी भी कल एक खबर आ रही थी कि नौर में एक किसान की जमीन को कुड़क किया जा रहा है। हमने अधिकारियों को फोन करके कहा कि हमारा संगरिया में आंदोलन चल रहा है, कोई भी किसान की अगर जमीन नीलाम हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके बीच, इस एथनॉल आंदोलन के बीच, मैं एक बात का आपसे वादा चाहता हूं कि ये लड़ाइयां चलती रहेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कोई भी किसान की अगर जमीन सरकार नीलाम करना चाहे तो पूरे गांव को उस किसान के साथ खड़े होना है। कोई भी सूरत में कोई भी किसान की 1 इंच जमीन को नीलाम नहीं होने देना है। चाहे हमारे गांव के पार्टीबाजी के, राह के, रास्ते के, नाली के, खाड़े के 1000 विवाद हो, लेकिन उन तमाम विवादों को एक तरफ रखते हुए किसी भी किसान की अगर जमीन नीलाम होती हो तो उसकी नीलामी बचाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के ताकत के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। कल सुबह सभी लोग सुबह 11 बजे संगरिया की अनाज मंडी में पहुंचेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।